सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल 25 जून को जब अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे तो आनन फानन में चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को मजबूती से उठाया तो आज ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया। इस चंदा चोरी के प्रकरण से केजरीवाल साहब और करोड़ों इस देश के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आहत हैं, पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करूंगा केजरीवाल साहब से कि वो विस्तार से आप लोगों से अपनी बातचीत करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली। उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या जरूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहां चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की। लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहां गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में।
जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ये कोई मामूली, जो मैंने आपको इस तरह के ढेरों उदाहरण है, अखबारों में रोज छप रहा है। एक कोई रस्तोगी जी है, उन्होंने 2 दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पे अखंड ज्योति जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता रहे हैं कि उस दीपक का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर का पूरा सामान बेच के सब कुछ भगवान राम पे लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है।